हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक काफ़ी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, तो जो पहले हम आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, वो आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये सारे आर्टिकल्स। तो पहला आर्टिकल्स है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ये हमारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में बताया गया है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार बताया गया है इन इन 4 आर्टिकल्स में। अगला जो आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम। वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक बताया गया है। इस आर्टिकल में हमें हर जगह कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं भारत के। तो अगला जो है वो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमें आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक बताया गया है। अगला है हमारा वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रीडम हमें पूरा फ्रीडम है कि कोई भी हम रिलीजन रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अपने देश में। चाहे हम फिर हिंदू धर्म रखें, मुस्लिम धर्म रखें या हम जैन धर्म रखें, कोई भी धर्म हम रख सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये हमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में हमें डिस्कस किया गया है। अगला जो है वो है हमारा राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। हमें हमारी शिक्षा पे अधिकार है और कल्चर जो हमारा कल्चर है उसको संजोने का भी अधिकार है। ये आर्टिकल हमें आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूएंट रेमेडी। इसे मैं पेरेंट आर्टिकल भी कहता हूँ, क्योंकि इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हमारे जो ऊपर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उससे उसको हम सीधा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है वो हम रिट डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीधा हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है इस आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको पहले फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको इन आर्टिकल्स की डिटेल्स देखनी है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है इसके ऊपर। मैं आई बटन पे उसका लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे प्रेज़िडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये आर्टिकल्स। आर्टिकल 52 में हमें प्रेज़िडेंट के बारे में बताया गया है, हमारा प्रेज़िडेंट कैसा होगा। आर्टिकल 53 में हमें बताया गया है पावर ऑफ यूनियन, मतलब प्रेज़िडेंट के पास पावर ऑफ यूनियन होती है। आर्टिकल 54 में हमें ये बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेज़िडेंट कैसे होते हैं। आर्टिकल 55 में हमें इलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। जो प्रेज़िडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, प्रेज़िडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं वो हमें बताया गया है। आर्टिकल 56 में हमें ऑफ़िस टर्म के बारे में बताया गया है। प्रेज़िडेंट की ऑफ़िस टर्म कितनी होती है, मतलब उसका कार्यकाल कितना होता है एक प्रेज़िडेंट का। आर्टिकल 57 में हमें ये बताया गया है प्रोविज़न ऑफ री-इलेक्शन। प्रेज़िडेंट को री-इलेक्शन का प्रोविज़न बताया गया है आर्टिकल 57 में। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे जो प्रेज़िडेंट हैं वो कितनी बार री-इलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि हमारे जो प्रेज़िडेंट हैं वो जितनी मर्ज़ी बार री-इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा अमेरिका में है वो प्रेज़िडेंट सिर्फ़ 2 बार ही इलेक्ट हो सकते हैं। अगला आर्टिकल है जो वो है हमारा आर्टिकल 58, जिसमें प्रेज़िडेंट की क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल है हमारा 59 जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेचर ऑफ ऑफ़िस, मतलब प्रेज़िडेंट अपने ऑफ़िस से काम कैसे करेगा, मतलब प्रेज़िडेंट कैसे सारी चीज़ों को देखेगा, इसमें हमें आर्टिकल 59 में बताया गया है। आर्टिकल 60 जो है हमारा वो है ओथ ऑफ प्रेज़िडेंट। प्रेज़िडेंट को ओथ कौन दिलाता है और ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आर्टिकल 61 में हमें इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। अगर हमें निर्वाचित करना हो अपनी जगह से, मतलब अपनी पोजीशन से, तो वो सारे प्रोसेस आर्टिकल 61 में डिस्कस किया गया है।
आर्टिकल 62 में हमें ऑफिस फिलिंग टर्म बताई गई है। अगर खुदा ना खास्ता प्रेज़ेंट नहीं होते हैं तो प्रेज़िडेंट की जो कुर्सी खाली होती है उसमें वाइस प्रेज़िडेंट बैठता है और वाइस प्रेज़िडेंट कितने टर्म तक बैठ सकता है तो वो हमें आर्टिकल 62 में बताया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 72। इसमें प्रेज़िडेंट की पार्डन पावर को बताया गया है। प्रेज़िडेंट की पार्डन पावर इतनी होती है कि वो किसी किसी की भी सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकता है और हालाँकि उसकी जो किसी भी किसी भी कैदी को अगर कोई मतलब फांसी की सज़ा मिली है, तो उसको भी वो माफ़ कर सकता है, प्रेज़िडेंट के पास इतनी पार्डन पावर होती है। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 143 जो एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बताता है, अगर प्रेज़िडेंट को किसी भी लॉ बनाने के टाइम कोई एडवाइस चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकता है एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारे आर्टिकल्स प्रेज़िडेंट से रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे सारे आर्टिकल्स। अगर ना समझ आए हों, एक बार दोबारा से चेक कर लेना इस वीडियो में। ये सारी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हैं हमारे पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल्स। ये बेसिकली 5 आर्टिकल्स हैं पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल्स। आप इन आर्टिकल्स को कर लेंगे तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आर्टिकल 79 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट कितनी कैसी होगी हमारी इंडिया की। अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 80। इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 में हमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 84। इसमें क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आर्टिकल 84 में हमें सब डिस्कस किया गया है। अगला आर्टिकल है जो हमारा वो है हमारा आर्टिकल 88 जिसमें राइट टू अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर्स फ्रॉम पार्लियामेंट हाउसेस। ये आर्टिकल 88 में डिस्कस किया गया है। आई होप आपको पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पता चल चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा वो है हमारा आर्टिकल 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अगला आर्टिकल है जो है हमारा वो है आर्टिकल 165 जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताया गया है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर का एट यूनियन लेवल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर का एट यूनियन लेवल और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो एडवाइजर होता है हमारे चीफ मिनिस्टर का एट द स्टेट लेवल। तो अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 148 जिसमें हम कैग के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल 279A जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो अभी लागू हुआ है हमारे देश में। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 280 जिसमें हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बताते हैं। अगला जो है हमारा आर्टिकल 315 ये यूपीएससी बॉडी के बारे में बताता है। अगला जो है वो हमारा आर्टिकल 324 ये हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे कंडक्ट करता है सारे इलेक्शंस को। अगला आर्टिकल है जो हमारा वो है हमारा आर्टिकल 338 जो नेशनल कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल 338A जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है और ऐसे ही आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट के बारे में भी हमें बताता है। ये 3 आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये फेवरेट आर्टिकल्स हैं। अगला जो है वो कुछ अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 50 में ये हमें बताया जाता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स जो हमारे
एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जो हमारी जुडिशरी होती है वो डिफरेंट होती है, आर्टिकल 50 में हमें बताया गया है। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 108 जिसमें जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में, आर्टिकल 112 बजट और फाइनेंस प्लान के बारे में बताया जाता है। इसमें जो बजट जो है वो हमारा हर साल हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है बजट। ओके, अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 222 जिसमें ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 44 में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। मतलब जो भी कानून बनेगा सबके लिए एक इक्वल ही होगा। ओके, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 हमें बताता है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल 214 इसमें हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स बताई गई हैं। मतलब कि हर एक हाई कोर्ट के लिए अपना हर एक स्टेट के लिए अपनी एक हाई कोर्ट होती है और कई कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की अपनी हाई कोर्ट नहीं होती तो वो शेयर करती है हाई कोर्ट किसी दूसरे स्टेट के साथ। तो ये आर्टिकल 214 में हमें बताया गया है कि हर एक स्टेट की एक अलग हाई कोर्ट होती है। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 243 जिसमें हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें हमें बताया जाता है कि पंचायती राज जो है वो कहाँ पे अपनी कार्य वगैरह करता है सारे। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 330 जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी और एसटी इन द हाउस ऑफ पीपल्स के बारे में बताया गया है। जिसमें मतलब हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है उसमें रिजर्वेशन कितनी है एससी और एसटी के लिए सीट्स की, वो हमें आर्टिकल 330 से पता चलता है। अगला जो है वो है हमारा आर्टिकल 335 क्लेम। इसमें हमें बताया गया है क्लेम ऑफ एससी एसटी टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी जितनी भी हमारी सर्विसेज एंड पोस्ट निकलती हैं उसमें कितनी रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए वो हमें आर्टिकल 335 से पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आर्टिकल्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।